वो टो वॉकिंग करता था, चीज़ों को लाइन अप करता था और आई कांटेक्ट नहीं देता था, ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो स्पीच डेवलप हो रही थी 1.5 साल में, वो रिग्रेस होने लगी और वो 1-2 वर्ड्स को ही रिपीट करने लगा। कि उन्होंने मुझे बोला, क्यों? मॉडलिंग? उसको खाना-वाना बनाना सिखाओ, उसको कार्ड्स वार्ड्स, कैंडल्स वैंडल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाओ ताकि वो अपनी लाइवलीहुड सीख सके, लाइवलीहुड का मैनेज कर सके। प्रणव ने ऑटिज़्म को रिप्रेजेंट किया प्रेसिडेंट हाउस में। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा बख्शी है और मैं एक स्पेशल मॉम हूँ। अब मैं स्पेशल मॉम कैसे हूँ, क्यों हूँ, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। साल है 2000 और दिन है मई 13। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, सिजेरियन मेरा था। आई वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू प्रणव। लेकिन मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा शंका थी, इतनी ज़्यादा परेशानी थी, थोड़ी खुशी भी थी और इतनी ज़्यादा घबराहट भी थी। उसका कारण ये था कि मेरा जो सेकंड चाइल्ड था, आई हैड लॉस्ट हिम एक बहुत रेयर हार्ट डिसऑर्डर के लिए, जिसको विलियम सिंड्रोम कहते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रणव के बार-बार हार्ट के फीटल इकोज़ होते थे कि वो सही है, सब ठीक है कि नहीं, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और सब सही था। टिल द एंड एवरीथिंग वाज़ फाइन। और फिर जैसे ही प्रणव बॉर्न हुआ, उसका इमीडिएटली एक और फीटल इको हुआ टू सी कि उसका हार्ट सच में सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक था। वो ऑब्वियसली मैं आपको खुशी नहीं बयान कर सकती क्योंकि इतने मंथ्स का मैं एक स्ट्रेस लेके वो सब मेरा टाइम निकला था। वो खुशी एक दिन की थी। अगले दिन मुझे डॉक्टर्स ने बहुत सारी टर्म्स बोलनी शुरू कर दी कि उसका सिवियर है बहुत जॉन्डिस, उसको हेमोलिसिस हो गया है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, उसका अब लंबर पंक्चर होने लगा है, अब वो क्रिटिकल है। तो बहुत एक कंफ्यूजिंग से स्टेट में मैं आ गई। अपनी पूरी कोशिश की कि जो हो रहा है उसको समझूं और अपने बच्चे की तरफ कंप्लीट जितना फोकस मैं कर सकती हूँ करूँ। तो ये सब 1.5 महीना चला। लेकिन प्रणव बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा था। प्रणव ने जितनी भी अपनी उसकी क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसके बर्थ पे, उनको ओवरकम किया और 1.5 महीने के बाद मैं उसको हॉस्पिटल से घर लेके आई, एकदम बैग ऑफ बोन्स, स्केलेटन जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्रणव का एक रिहैबिलिटेशन वाला जर्नी शुरू हुआ घर में। बहुत ही प्यार से, ध्यान से, फोकस से प्रणव का मैंने कोशिश की कि प्रणव एकदम ठीक जिसको बोलते हैं वो हो जाए। हर एक्शन प्रणव का मैं नोटिस करती थी, हर मूवमेंट इन अ वे वो मेरे माइंड में डॉक्यूमेंटेड रहता था। शायद मैंने उन 1.5-2 सालों में और कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ प्रणव को देखती थी। और बहुत अच्छा लगता था जब वो सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स धीरे धीरे फॉलो करने लगा, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड भी करने लगा, धीरे धीरे ही वॉज अ अमेजिंगली यू नो एंडियरिंग बेबी, बहुत प्यारा बच्चा था। और इस तरह से टाइम जब निकलने लगा तो 1.5 साल और 2 साल के बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करने लगी जो मुझे डिफरेंट लगी। पहले तो मैंने खुद ही अपने आप को समझाया कि शायद मेरे ही माइंड में बहुत स्ट्रेस है, मेरे ही माइंड में थोड़ी-सी एक फीलिंग है कि सब ठीक रहे, मैं इसलिए ये सब देख रही हूँ, इसलिए सब सोच रही हूँ। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कि बहुत क्लासिक सिम्पटम्स जो ऑटिज़्म के होते हैं, वो प्रणव में मुझे दिखे। वो टो वॉकिंग करता था, चीज़ों को लाइन अप करता था और आई कांटेक्ट नहीं देता था, ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो स्पीच डेवलप हो रही थी 1.5 साल में, वो रिग्रेस होने लगी और वो 1-2 वर्ड्स को ही रिपीट करने लगा। मेरे को ऑटिज़्म के बारे में मालूम था। कई बार मैंने सुना है कि मैंने ऑटिज़्म के बारे में पहली बार सुना। मेरे साथ ऐसा नहीं था। लेकिन ऑटिज़्म के बारे में सुनना और उसको देखना, उनमें बहुत फ़र्क होता है। एक मैनुअल में अगर कोई आपको सिम्पटम्स लिख के दे रहा है और आप उनको पढ़ रहे हो और समझ भी ले रहे हो, लेकिन आपका बच्चा उनको कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका बच्चा कैसे दिख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो बहुत डिफरेंट होता है। शायद, मुझे तो ऐसा लगा। मेरे माइंड में डाउट था कि क्या मैं इसको स्कूल में डाल दूँ? बिकॉज़ मेरी बेटी भी है, उससे बड़ी थी। वो जब स्कूल गई मैंने देखा बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं बच्चों में। लेकिन मुझे लगा नहीं, एक डायग्नोसिस भी चाहिए उसके लिए मुझे कि क्या है ये?
जब मुझे बोला भी गया कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, लड़के लेट बोलते हैं, ये सब मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया और मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को मिली अपने होम टाउन में ही। और उन्होंने मेरे से जब ये सारे क्लासिक सिम्टम्स सुने, उन्होंने मुझे डायग्नोसिस दिया PDDNOS, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अदरवाइज नॉट स्पेसिफाइड। बिकॉज प्रणव सिर्फ 2 साल का था, 2 साल 3 महीने, इतनी जल्दी डायग्नोसिस देते नहीं हैं। टाइम्स आर डिफरेंट नाउ, बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। प्रणव आप 24 साल का हो गया है। तो एक डायग्नोसिस लेके मैं वापस आई। उस वक्त जो प्रणव की कंडीशन थी, सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव। बहुत इनोसेंटली मेरी बेटी ने एक दिन मुझे कहा था, मम्मा आपने प्रणव को मैनर्स क्यों नहीं सिखाए। मुझे ये बात इतनी इंटेंसली, मैंने उस बात को फील किया कि ये एक न्यूरोटिपिकल बच्चा अपने सिबलिंग को देख रहा है और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को देख रहा है या देख रही है। उसकी नीड है टू प्रोटेक्ट हर सिबलिंग। मैं नहीं चाहती मेरे मेरे भाई को कोई ऐसे देखे वैसे देखे। हम सब उन लुक्स को जानते हैं जो हमें मिलती हैं, हमारे बच्चों को मिलती हैं। हमें इसलिए मिलती हैं कि कैसी कैसी मदर है ये, बच्चा क्या कर रहा है इधर उधर, ये चुपचाप से देख रही है, उसको रोक क्यों नहीं रही है, उसको मना क्यों नहीं कर रही है। और दूसरी बात, वो लुक्स जो हमारे बच्चों को मिलती हैं बिकॉज दे डू देयर ओन थिंग। अगर वो सोशल अवेयरनेस होती तो फिर ऑटिज्म ही नहीं होता ना। सो उस पे मैंने फोकस किया। इतने सारे इंसिडेंट्स मुझे याद आते हैं जब हम उसको पार्क में लेके जाते थे। अब जब वापस आने का टाइम है तो प्रणव जी लेट गए हैं ज़मीन पे क्योंकि हमने तो घर नहीं जाना है। तो उस वक़्त चलो, खींचो, ये सब नहीं। हर बिहेवियर को एनालाइज़ किया, उसको तोड़ा। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा हमें प्रणव को 10 मिनट पहले बताना है ना कि घर जाने का टाइम हो गया अब। और ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज बोला प्रणव अभी तो 10 मिनट पहले मैंने आपको बता दिया, अब आप क्यों टैंट्रम थ्रो कर रहे हो? वो भी एक जर्नी है, एक भी प्रोसेस है। जितना आप फोकस रहोगे, जितना आप पेशेंट रहोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना खाएंगे, खाने का शौक उस वक्त बहुत होता है बच्चों को। बाहर हम जहाँ बैठ गए, प्रणव तो हर टेबल पे जाके उनका खाना देखें, उनका खाना खाएं भी। अपने टेबल तो हम बैठेंगे नहीं क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो आसपास है ना कि इस खाने से क्या खुशबू आ रही है। अब दो तरीके, हम तो जाएंगे ही नहीं। तो हम पहली बात तो अपने न्यूरोटिपिकल बच्चे को क्यों डिनाई करेंगे कि वो नहीं जा सकती, क्योंकि भाई हमें तो उसके भाई का बिहेवियर टारगेट करना है। हम जाएंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी लेकर जाएंगे, हम ड्राइंग बुक्स लेकर जाएंगे, हम म्यूजिक लेकर जाएंगे, हम स्टॉप वॉच लेकर जाएंगे। बिकॉज जैसे ही आपका ऑर्डर लिया जाएगा, खाना तो आएगा नहीं, ताकि अब आप खाना देख के बैठ गए। वो 10-15 मिनट साल जैसे लगते थे मुझे भी। लेकिन गिव अप नहीं करना है, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है और सडनली गुस्सा नहीं हो जाना, ओहो तुम्हारे साथ तो कुछ भी काम नहीं करता। बिकॉज जैसे ही हमने फोकस अपने आप को बना लिया, इट्स नॉट अबाउट मी कि मैं इतना कुछ कर रही हूं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी प्रणव की डिग्निटी। उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। प्रणव को ये चैप्टर आए ना आए, उसको ये मैथमेटिक्स का सम आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। एंड मैंने अपनी जर्नी में यही देखा है कि यही वे टू सक्सेस था। प्रणव के साथ वो स्किल्स ऑफर किए गए जो उसकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन थे, और इसलिए धीरे धीरे जब ऐसा हुआ तब प्रणव ने सक्सेस देखी हर फील्ड में। उसको एलोक्यूशन में मैंने देखा बहुत अच्छा है, इतने अवार्ड्स जीता था वो एलोक्यूशन में। फिर मैंने देखा स्केटिंग में बहुत अच्छा है, फिर मैंने देखा ड्राइंग में अच्छा है, फिर वो पियानो में अच्छा है, फिर उसके बाद फोटोग्राफी। इतने इवेंट्स में प्रणव एक ऑफिशियल फोटोग्राफर होता था, 16 साल का बच्चा। अब वहां जाके क्या होता था, अब वहां पर ऑब्वियसली हायर्ड ऑफिशियल फोटोग्राफर्स होते हैं जिनको पता है कैसे घुस घुस के बेस्ट शॉट लेना है। अब प्रणव को तो पता नहीं है, वो तो पोलाइटली खड़ा है अपना कैमरा लेके। वो भी एक लर्निंग है। अब वहां जाके मैं बार बार बोलूं प्रणव तुम भी जाओ, तुम भी घुसो, तुम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसे करो, कई बार बैक सीट लेना ही बेस्ट सपोर्ट होता है। धीरे धीरे उसने सीखा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे मिला है
मुझे इसके लिए पे करना किया जा रहा है, तो मुझे ये बेस्ट करना है। इतना एन्जॉय किया उसने अपनी उस फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ेज़ को। और चाहे ये अच्छी बात नहीं है कहना, पर वो जो पढ़ने वाला चैप्टर था वो तो हमारा खुला ही रह जाता था टेबल पे। क्योंकि हम सडनली डिसाइड करते थे हम तो फ़ोटो वॉक पे जा रहे हैं, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। आज हम फ्लावर सीरीज़ करेंगे, आज हम क्लाउड सीरीज़ करेंगे, आज हम वाटर सीरीज़ करेंगे। प्रणव ने सेल्फ टॉट है प्रणव, किसी ने उसको फ़ोटोग्राफ़ी नहीं सिखाई है, उसने अवार्ड्स भी जीते हैं। इतनी बढ़िया पिक्चर्स खींचता है वो। कितने ही इवेंट्स में ऑफ़िशियल फ़ोटोग्राफ़र रहा। और उसके बाद हमने क्या डिस्कवर किया, जो सच में अगर मेरी डॉटर की सपोर्ट ना होती तो आई डोंट नो मैं उसको कैसे हैंडल करती। बहुत ही अच्छा मिमिक है प्रणव, बहुत ही अच्छा। जब हम बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उनकी सोशल स्किल्स भी होती हैं, उनकी सेफ्टी भी होती है। कई बार बच्चों के साथ कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को नाखून मार रहा है, किसी ने उसको ब्रूजेस कर दिए, प्रणव के साथ भी ऐसा हुआ। तो उसमें हमारी क्या लर्निंग है? हमारी लर्निंग ये है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। प्रणव ने तो मुझे कितनी देर बाद बताया कि क्या हुआ। वो मुझे कहता था आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो मैंने उस बात को रिस्पेक्ट किया कि ठीक है प्रणव, यू टेल मी व्हेन यू। और प्रणव उस वक्त तक कंप्लीटली वर्बल, ही कुड एक्सप्रेस एवरीथिंग। प्रणव का वो जब डिस्कवर किया मैंने स्किल, फोटोग्राफी में तो उसका था ही, तो मैंने देखा कि वो उसका बहुत अच्छा लाइवलीहुड का रीज़न बन गया। प्रणव ने अभी टाटा पावर का सीएसआर लोगो डिज़ाइन किया है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अभी उसको टाइम भी नहीं मिलता इतना, बिकॉज़ ही इज़ इन अ प्रॉपर जॉब, मॉडलिंग भी करता है। प्रणव की एक स्किल जो मुझे नहीं समझ में आता था इसका क्या होगा, बहुत डिलाइटफुल स्किल थी उसकी, वो थी उसकी मिमिक्री। बहुत अच्छी नकल लगाता है वो, बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। मैंने सोचा कि चलो एक थिएटर वर्कशॉप ढूँढते हैं उसके लिए। मेबी वो थिएटर सीख लेगा, मेबी उसको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एलोक्यूशन में तो है ही वो अच्छा। बाकी वर्बल तो वो हो ही गया था तब तक, आई कॉन्टैक्ट उसका हो गया था बेटर, काफ़ी सारी स्किल्स उसकी प्लेस में थी। तो मुझे लगा, और प्लस प्रणव बहुत ही क्रिएटिव था, वो मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ़ी में देखा, उसकी ड्राइंग में मैं देखती थी, उसकी मैं उसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में देखती थी। तो मैं उसको एक ड्रामा वर्कशॉप में लेकर गई, विद नो एक्सपेक्टेशन, नो थॉट, सिर्फ प्रणव को हम एक्सपीरियंसेस देते थे। वहाँ पर क्रिएटिव वर्कशॉप में गए। अब प्रणव ने बहुत एंजॉय किया और वहाँ पर जस्ट लाइक एन एक्टिविटी, जो क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपिस्ट थी उन्होंने कहा अब हम मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, मॉडलिंग करेंगे, ज़मीन पे लाइन लगा दी, म्यूज़िक चला दिया, सब बच्चे चलने लग गए। प्रणव के लिए तो ये मैजिक हो गया। उसके 2 रीज़न थे। ही वॉज़ क्रेज़ीली फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और उसका भी मैं आपको बताती हूँ, बचपन में हम उसको औरंगज़ेब कहते थे, बिकॉज़ जहाँ भी म्यूज़िक चल रहा होता था, शादी, पार्टी, हमें वहाँ से जाना पड़ता था। क्योंकि प्रणव तो म्यूज़िक सुनेगा नहीं, अपने कानों पे हाथ लगा देता था। तो फिर जैसे-जैसे मेरी बेटी बड़ी हुई, इंग्लिश म्यूज़िक सुनते हैं बच्चे, तो उसने तो उसके साथ म्यूज़िक सुनना शुरू किया, तब उसको समझ में आया और फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक ही लाइक्स। तो इंग्लिश म्यूज़िक उसको बहुत पसंद है, इंग्लिश म्यूज़िक का वो वैसे भी एनसाइक्लोपीडिया है। वहाँ पर वो म्यूज़िक शुरू हुआ और सब चलना शुरू हुई और प्रणव तो जैसे कहते हैं ना, दैट इज़ द मोमेंट, वहीं अटक गया, मुझे तो यही करना है बार-बार। मैंने कहा ठीक है, वो जितना एन्जॉय हुआ, अगले दिन भी हुआ। अब वो ड्रामा फेस्टिवल खत्म हो गया, हमें घर आना था। मैं उसके वहाँ पर दोबारा कहाँ जाऊँगा? अब वो बॉम्बे में हुआ था। अब मुझे ये लगा कि बहुत, मेबी द थेरेपिस्ट वाज़ वेरी नाइस, शी वाज़ वेरी सपोर्टिव, एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे लगा कि उसका दिमाग कहीं न कहीं वहीं अटक गया है। वो अपनी क्लासेस में जाता था, होर्डिंग्स के फ़ोटो मुझे क्लिक करके भेजता था, आई वांट टू डू मॉडलिंग। फिर हमने एक स्क्रीन में देखा, वो मॉडल चल रहे थे। फिर इसने कहा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मेरे दिमाग में तो मॉडलिंग मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में थी ही नहीं, मैं तो बहुत ही एकेडमिकली ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मैं तो मूवीज़, मॉडलिंग ये सब बहुत देखती भी नहीं कभी। लेकिन अगर उसका वो ड्रीम है, तो वो तो फिर सपोर्ट उसका होके ही रहेगा। मैंने प्रणव को बहुत क्लियरली बोला और प्रणव तब तक अपनी सारी, उसका जो सोचने का तरीका था, वो सेट हो चुका था। अच्छा ये करना है, ये करने के लिए मुझे ये चाहिए, ये मुझे नहीं आता,
मैं ये सीखूँगा और फिर मैं ये करूँगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड इफ आई डोंट सक्सीड इट इज़ ऑलराइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैं ट्राई करूँ। ये हमारा मंत्र था। तब तक प्रणव 16-17 साल का हो चुका था तब तक। तो मैंने प्रणव को बोला कि बेटा आप टॉल हो बहुत, सिर्फ आपके पास ये स्किल है, मॉडल्स बहुत टॉल होते हैं, लेकिन बाकी तो बहुत कुछ होता है। नहीं, मैं पोजेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, फोटो वोटो खिंचवाने का था उसको शौक। मैं पोजेस प्रैक्टिस करूंगा, मैं ये करूंगा। देन आई सेड प्रणव उसके लिए तो फिटनेस जरूरी होती है। तो उसका फिटनेस का जर्नी शुरू हुआ। उसने अपने आप को बहुत फिट रखना शुरू कर दिया। अब प्रणव क्योंकि लंबा है और उसको ऑटिज्म करना है और वो फिट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी वो मॉडल बन सकता है। प्रणव तो जाके नहीं कह सकता ना किसी को कि मुझे और मॉडलिंग करना है। बहुत ही लंबी और डिफ़िकल्ट जर्नी है ये, बहुत सारी। मैंने प्रणव को बोलती, देखो प्रणव आज मैंने इतनी ईमेल्स लिखी, मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो प्रणव कहता था कोई बात नहीं, हम कल और ईमेल्स लिखेंगे। तो ये जो वो यहाँ तक पहुँचा है, अपने एटीट्यूड से पहुँचा है। और जब फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी उसको मिली, मैं तो उसको देखते ही रह गई। क्योंकि ईज़ी नहीं होता आपको समझना कि वो रैंप होता है, फिर आपको इधर से आना, उधर से जाना है, आपको सबके साथ सिंक्रोनाइज़ करना है, सबके साथ चलना है। जब आप में विल होती है कुछ करने की, आप उसको करते हो, और वही किया प्रणव ने। फिर अपॉर्च्युनिटीज़ उसको मिली उसके ज़्यादा। जब प्रणव ने लैक्मे फैशन वीक किया, जिसे कहते हैं ना माय हार्ट वाज़ इन माय माउथ, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म और इतना अच्छा किया प्रणव ने। सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत होती है, और एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमें अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब मैंने वो इनिशियल जर्नी शुरू की थी कि प्रणव को मॉडलिंग करनी है, ये कैसे होगा? मैंने किसी से, मुझे लगा वो बहुत वेल मीनिंग है, उनसे शेयर किया। उन्होंने मुझे बोला क्यों मॉडलिंग? उसको खाना-वाना बनाना सिखाओ, उसको कार्ड्स-वार्ड्स, कैंडल्स-वैंडल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाओ, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड सीख सके, लाइवलीहुड का मैनेज कर सके। ये मॉडलिंग में क्या करना है तुमने? उसने कर लिया। सो आउटसाइड, और वो बहुत वेल मीनिंग सब एडवाइस रहा होगा, लेकिन उस वक़्त क्योंकि उनको भी लगा होगा ये बहुत फार फेच्ड है, इंडिया में क्या, हमें वर्ल्ड में प्रेसिडेंस नहीं मिल रहा था। हर रोज़ मैं बैठ के गूगल पे सर्च करती थी, मुझे कोई तो एग्ज़ाम्पल मिल जाए दुनिया में, मुझे कोई नहीं मिला। तो प्रणव को ही करना था सबसे पहले, और टोकनिस्टिक नहीं, एज़ अ प्रोफेशनल मॉडल करना था उसको, और वही हुआ। क्योंकि ऑटिज़्म एक इनविजिबल कंडीशन है, हम जज भी बहुत जल्दी होते हैं, और हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं कि दिखने में तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बिहेवियर ऐसा क्यों है? और दूसरी बात, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ डिनाई भी हो जाती हैं बिकॉज़ हम तो बाकियों जैसे दिखते हैं। सो ये बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रणव ने ऑटिज़्म को रिप्रेज़ेंट किया प्रेसिडेंट हाउस में। कितना अच्छा बूस्ट उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मिला। एसटी सिटी 30 अंडर 30 यंग अचीवर्स अवार्ड्स में उसको मॉडलिंग में अवार्ड मिला। इमेजिन कीजिए, इतने अच्छे-अच्छे मॉडल्स इस कंट्री में, एंड उसको एक्नॉलेज किया उसकी मॉडलिंग जर्नी को। सो देयर आर सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अगर हम किसी नेगेटिव नेसेयर्स होते हैं, कईयों को तो आपको पीछे ही गिराना होता है, उनकी तो हमने अगर सुन ली तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो एक अलग बात होती है। कई बार हम सोचते भी हैं यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑलवेज गिव इट अ ट्राई एंड देन फेल इफ यू हैव टू फेल। थैंक यू जोश टॉक स्पेशल मॉम, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं अपनी और प्रणव की जर्नी आप सब तक पहुंचा पाई इस मीडियम के थ्रू।